नमस्कार दोस्तों। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे 11 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहला फैक्ट किससे जुड़ा हुआ है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु कार्यक्रम के बारे में। ये एक तरह का मेला है जो कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और किस मिशन के अंतर्गत? प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन के अंतर्गत। तो ये 11 जुलाई को प्रशिक्षु मेले का आयोजन किया गया। इसमें कितने आवेदन मिले? 1,88,000। कितने लोगों को अवसर उपलब्ध कराए गए? 67,000 से अधिक। और इस आयोजन में 36 क्षेत्रों की 1,000 से अधिक कंपनियां शामिल हुई और 500 तरीकों के विभिन्न व्यवसाय में प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराए गए। ये मेले का आयोजन 200 से अधिक जगह पर हुआ। फिर उम्मीदवारों के पास क्या होना चाहिए? इसमें 5वीं से 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र, कौशल प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र, ITI का डिप्लोमा और स्नातक डिग्री होनी चाहिए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है कि कंपनियों को अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं को काम पर रखने का अवसर देना और क्या करना? व्यवहारिक कौशल के जरिए उनकी क्षमता का विकास करना है। चलिए दूसरा टॉपिक देखते हैं। ये अमिताभ कांत जी के बारे में। तो ये थिंक टैंक के नीति आयोग थे, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। पूर्व CEO थे नीति आयोग के। तो इनको अब G20 में भारत का नया शेरपा चुना गया है। अभी किनका स्थान लेंगे? पीयूष गोयल का। क्यों? क्योंकि 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता भारत के पास है। तो भारत को पूर्णकालिक शेरपा की आवश्यकता थी। तो यही कारण है कि पीयूष गोयल की जगह अमिताभ कांत को दिया गया है। अन्य शेरपाओं में कौन कौन थे? शक्तिकांत दास, सुरेश प्रभु और मोन्टेक सिंह आलूवालिया थे। और अमिताभ कांत का विस्तारित कार्यकाल जो था नीति आयोग के CEO के रूप में, वो जून 2022 में पूरा हो गया और उन्होंने 6 वर्षों तक इस पद पर कार्य किया। वो केरल बैच के क्या हैं? ये 1980 बैच के IAS ऑफिसर हैं, रिटायर्ड। उन्होंने वर्ष 2016 में नीति आयोग के CEO के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। अगला टॉपिक किससे जुड़ा है? विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में। तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1989 में UNDP के द्वारा की गई थी। 11 जुलाई 1987 को 500 करोड़वां बच्चा यानी 5 अरबवां बच्चा पैदा हुआ था, इसलिए इसको मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है कि विभिन्न जनसंख्या मुद्दों जैसे परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, गरीबी और मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। और अब की बार की थीम क्या है? 8 बिलियन की दुनिया। क्यों? क्योंकि UN की एक रिपोर्ट के हिसाब से नवंबर 2022 में 800 करोड़वां बच्चा पैदा हो जाएगा इस दुनिया में। सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना। और इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट भी है UN की, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगले साल तक भारत में होगी दुनिया की सर्वाधिक आबादी, जो कि एक बहुत ही अजीब बात है कि 2023 तक ये कह रहे हैं। पहले ये अनुमान 2025-27 तक लगाए जाते थे, यानी कि भारत की जनसंख्या उम्मीद के हिसाब से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। और उन्होंने ये भी आकलन लगाया कि 15 नवंबर तक 8 अरब होने का अनुमान है, यानी कि 8 अरब बच्चा नवंबर में हो जाएगा। तो इसके संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस ने कहा है कि इस वर्ष का जो है जनसंख्या दिवस क्या होगा? एक मील का पत्थर होगा। क्यों? क्योंकि 800 करोड़ में बच्चा जन्म ले लेगा इस समय। और क्या होगा? चीन और भारत की आबादी 2.78 अरब से अधिक है। और दूसरा क्या होगा? दूसरा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें कि आकार के अनुसार बदलेगी देशों की वैश्विक रैंकिंग भी बदल जाएगी। फिर 2050 तक क्या होगा? 8 देशों में आधी से अधिक आबादी होगी, जिसमें कांगो, मिस्र, इथियोपिया, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपीन और तंजानिया में केंद्रित होगी। और क्या है इसमें कि भारत से 2010 से 21 तक 35 लाख लोग बाहर गए काम करने के लिए या वैसी जगहों पे। तो